हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि हम बाबा या एक गुरु इन सब में उन्हें फॉलो करते हैं, उनके एक प्रेरणा में हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमें कुछ सिखाएं। पर कई बार ऐसे होता है कि वो जो उनके मास्टर या गाइड होते हैं वो शायद उन्हें, जैसे मैंने मेरे एक सीरीज में आश्रम में एक रोल किया था जहाँ पे एक लड़की बहुत इनोसेंट सी लड़की है, नादान है, और वो अपना बचपन देख चुकी है बड़े कठिनाई कठिन समय में। तो वो जब देखती है कि कोई मुझे सहारा दे रहा है स्पिरिचुअली, मेंटली, ये बहुत बड़ी बात होती है इन सब लोगों के लिए। और जब वो सहारा निकल जाता है या टूट जाता है या विश्वास टूट जाता है, तो ये एक मतलब एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पे लोगों को फिर लगता है कि यहाँ इस तरफ कहीं कभी ना मुड़े और ये सही रास्ता नहीं है, और वो बौखला जाते हैं। जैसे मैं बौखला गई मेरे कैरेक्टर में, समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। और उससे बाहर निकलना, उससे गुजरना एक बात है, उससे बाहर निकलना और फिर उस राह पर चलना, बिकॉज मतलब एक जीवित गुरु की जरूरत कितनी है इस वक्त हम सभी को। और वो रास्ता हम आगे कैसे पार करें अगर एक बार विश्वासघात हो चुका है तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आपने जो भी कहा ना कि आपका वो कैरेक्टर है जिसमें आप विश्वास रखते हैं अपने गुरु पे और वहां पर विश्वासघात हो जाता है, आपको ठेस पहुंचती है। इसका अगर आप दोनों पक्ष देखते हैं, एक साइड में आप हो और एक साइड में आपके गुरु हैं, भले वो एक स्टोरी है बट हम ये देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं पेपर्स में या टीवी में भी, जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। पर अगर आप एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखते हो, आपके जीवन में आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सखा, जितने भी लोग हैं, ये अनुभव हमारा उनके साथ भी होता है जिन पे हमने विश्वास रखा और उन्होंने धोखा दिया। ये हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। तो उस धोखे से हमको कैसे उठना है, उभरना है और अपने जीवन को किस तरह से फिर से उस पटरी पर लेके आना है, ये हमारी खुद की एक परीक्षा है, हमारी खुद की एक तैयारी है जिसमें हम सबको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। ये एक अंग हो गया जहां पर आप हो। दूसरा अंग है जहां पर आपके गुरु हैं। जब आप विश्वास रखते हो और वो उसको ठेस पहुंचाते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनकी तरफ से भी वो गलत है कि उन्होंने आपको समझना है, सभी को समझना है, पर आपको उसी अनुसार, अपनी सीख के अनुसार अपने आप को बनाना होता है। पर जब आप ऐसे होते हुए देखते हो ना, तो आपको भी ईश्वर कहीं पर एक संदेश भेजते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, पहले बता देते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, बातचीत करो, पूछो, आपको हक है अपने गुरु से जाके पूछना ये क्या है, किस लिए हो रहा है। और ऐसे कुछ संदेश आपको पता चलते हैं, जैसे कि अगर है ना, वो जो गुरु है वो बहुत आराम की जिंदगी देखना चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक साधारण जीवन है या सरल जीवन है, उसे छोड़ते हुए एक आरामदायक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी मतलब बहुत सारा पैसा आ रहा है या एक लग्जरी कहते हैं ना, उस तरह से अगर उनकी सोच वैसे ही जा रही है तो वहां पर गलत हो जाता है। तो आपको वो भी दिखाई देता है कि शायद ये गलत है। दूसरा ये कि जब वो जो सिखा रहे हैं, क्या उसे वो फॉलो कर रहे हैं, उनके वर्तन में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आपको उसमें भी समझ में आना चाहिए कि शायद उस तरह से वो बन नहीं रही, चीजों में कुछ गड़बड़ी है। एक जगह पे अगर वो कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम करो, पर उनके अंदर ही वो प्रेम नहीं है, या अगर वो ये कहते हैं कि रोज सुबह 6 बजे ध्यान करो, वो खुद ध्यान नहीं कर रहे हैं 6 बजे उठ के, तो वहां पर आपको प्रश्न आने चाहिए कि जो सिखा रहे हैं क्या उसे वो फॉलो करते हैं कि नहीं। वो सबको कह रहे हैं कि सिंपल रहो, पर खुद सिंपल रहते या नहीं रहते। त्याग करने के लिए आपको कहते हैं, वो खुद अपने जिंदगी में कितना त्याग किए हैं। तो वो जो उन्होंने सिखाया है या सिखा रहे हैं, उनके अपनी जिंदगी में उसे कितना वो फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, इससे भी आपको देखना होता है। ये संदेश आप सबके पास पहुंचता है, पर आपको जब लगता है कुछ ठीक नहीं है तो जाके आप पूछ सकते हैं,
जिन पे आपने विश्वास रखा है, जी। और वो अपना जो उत्तर है, जवाब है, वो आपको देंगे, ताकि आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझें। पर मुझे इसके अलावा भी एक चीज ऐसी लगती है कि ऐसे कई मास्टर्स हैं, गुरु हैं, जो अभी फिलहाल हमारे देश में हैं, जो अच्छा काम कर भी रहे हैं, पर कहीं पर उनके ऊपर कोई नहीं है जो उनके ऊपर ध्यान दे, उनको मार्गदर्शन करे। वो गलतियां करते हैं तो उसे समझाने के लिए कोई भी नहीं है, उन्हें बताने के लिए कोई नहीं है। तो कहीं पर मुझे लगता है वो चीज मिसिंग है उनके लिए भी। उन्हें जब ये लग जाता है कि वही सब कुछ है या वही ईश्वर है और जो करें सब सही है, तो उसके बाद गड़बड़ी शुरू होती है। आप जो करते हो, आप अपने गुरु को रिपोर्ट करते हो। गुरु किसे रिपोर्ट करते हैं? वो किसे बताते हैं? अगर ऊपर कोई नहीं है, तब आपको थोड़ा वहां पे सोचना होता है कि इन्हें गाइड करने वाले कौन हैं, इन्होंने उनसे क्या सीखा है और हम इनसे क्या प्राप्त करें। तो ये थोड़ा सा एक आपके अंदर जब ज्ञान आ जाता है, तो आपके लिए भी सहज हो जाता है उनके साथ रहना, सीखना और आगे चलना। उसके बाद आपने ये भी सवाल पूछा कि क्या जीवित गुरु होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जीवित गुरु होना चाहिए। ईश्वर से संबंध करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ईश्वर के साथ जो वार्तालाप करना है, जो भी संवाद करना है, इसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। पर ईश्वर को खोज करने के लिए, ईश्वर को अनुभव करने के लिए आपको जीवित गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको पूर्णतः बदल आपके भीतर लेके आते हैं। क्योंकि जिस सृष्टि में आप हो, आप जिस ग्रह पे, पृथ्वी पे आप हो, उस वक्त आपके वो जीवित गुरु भी हैं। वही खाना खाते हैं, वही हवा वो भी लेते हैं। उससे ये होता है कि आपके शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक चारों स्तर पे वो बदलाव लेके आ सकते हैं। कभी कभी ईश्वर का रूप अगर हमें हमारे सपने में दिखता है तो अच्छा लगता है, खुशी भी होती है, पर बदलाव नहीं आता। हम किसी गुरु के बारे में सोच भी सकते हैं, जो चले गए हैं, उनसे एक संबंध भी बना सकते हैं, पर बदलाव नहीं आता। सिर्फ एक सकारात्मक सोच बन जाती है। पर आपको बदलाव लाने के लिए एक जीवित गुरु होना जरूरी है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए जीवित गुरु होना जरूरी है। इसके लिए उदाहरण पे मैं कह सकता हूँ, इतिहास में अगर पुराणों में हम देखते हो ना, जैसे भगवान गौतम बुद्ध जब थे, तो वो होते समय 10,000 लोगों को उस सत्य का ज्ञान हुआ, या एनलाइटेंड स्टेट पे पहुंच गए 10,000 लोगों को। पर जब गौतम बुद्ध इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, धरती से निकल गए, तो आप कितने लोगों को जानते हो जिन्हें इसका अनुभव हुआ, इस एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ? 10-20 मैक्सिमम, अगर हम सोचते भी हैं ज्यादा से ज्यादा तो 100 लोग हो सकते हैं जिन्हें इसका अनुभव हुआ है। पर जब वो थे तब 10,000। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, जब वो थे तभी अनुभव हुआ, वो जाने के बाद नहीं हुआ। इसका कारण भी ये कि जीवित जब कोई व्यक्ति है और उस ज्ञान को पूर्णतः अनुभव करते हैं, तब वो आपके पास भी उतना ही गहराई के साथ पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको जीवित गुरु की जरूरत है।